Hello students, today we are doing question number 2 of 3.3 exercise. In this question we are given two equations and we have to find the value of m, where the value of m is can be find out by this equation y is equal mx plus c. अब क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जो भी इक्वेशन में अननोन टर्म्स है वी हैव टू फाइंड दैट टर्म्स ऑल्सो. तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम ये दो इक्वेशन हमारे पास में गिवन है. क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारी जो स्टार्टिंग है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर सकते हैं. इवन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करूंगी. तो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन गिवन है. तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू. जो फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी. पहले जिसकी वैल्यू निकालनी है उस टर्म को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारों को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं. तो 2x इज इक्वल, जो पहले इक्वल के उधर है उसको पहले ही लिखना है, और माइनस में 3y. नाउ x की वैल्यू क्या आएगी एट 11 माइनस 3y अपॉन में 2. अब ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है, इन इक्वेशन 2. तो फिर क्या करेंगे 2. अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24. अब हम वैल्यू पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम. तो 2, अब हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी है, बताया गया है बहुत बार भी. x की जगह हम पुट कर रहे हैं 11 माइनस 3y अपॉन में 2. हमने x की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी है, जो कि हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, बाय इक्वेशन 1 है ना. तो अब हम क्या करते हैं, माइनस 4y एज इट इज लिखेंगे और माइनस 24. अब देखिए 2, क्योंकि ये पूरे के अपॉन में है तो हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं. अगर ये पूरे के अपॉन में नहीं होता तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है, अदर इसके मेथड्स होते हैं. अभी हम क्योंकि ये पूरा जो है 2 अपॉन में है तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं. तो हमारे पास में इक्वेशन बनी 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24. अब यहाँ पे देखिए 11 माइनस 7y इज इक्वल माइनस 24. अब जो भी अननोन टर्म होती है उसको एक तरफ रहने देते हैं, बाकी को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं. तो ये माइनस का 7y है, इसको यही रहने देते हैं. माइनस का 24 माइनस का 11, क्योंकि ये प्लस का 11 है, कोई साइन नहीं होता तो उसको प्लस माना जाता है. ये माइनस का 11 हो गया. माइनस 7y इज इक्वल क्या हो गया, देखिए माइनस के 24 माइनस के 11. अब दोनों का साइन माइनस है तो दोनों टोटल माइनस के कितने हो गए, माइनस के 35. y इज इक्वल क्या आ गया, माइनस के 35 अपॉन में माइनस के 7. तो 7 5 35. तो y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 5. अब किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू, अब x की जगह x ही लिखेंगे, प्लस में 3, और y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ब्रैकेट में वैल्यू पुट की है 11. तो 2x प्लस 15 इज इक्वल 11. अब जो अननोन टर्म है उसको एक तरफ रखना है और बाकी को दूसरी तरफ लेकर जाना है. तो 11 माइनस 15. देखिए अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 11 प्लस के माइनस के 15. तो क्या हुआ, ये माइनस करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 4 आएंगे, लेकिन साइन क्या लगेगा, बड़े वाले का, यानी माइनस के 4 हो गए. अब 2x इज इक्वल कितना आया, 2x इज इक्वल आ रहा है हमारे पास में -4. तो x इज इक्वल क्या आ गया, -4 अपॉन में 2. इट मीन्स आ गया हमारे पास में -2. अब हमारे पास में दो वैल्यूज आ चुकी हैं, दोनों की दोनों. कौन कौन सी वैल्यूज आ गई है यहाँ पे हम देखते हैं. देखिए x इज इक्वल तो आ गया हमारे पास में -2 एंड y इज इक्वल हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था 5. अब हम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं by putting these values in equation 3. तो y is equal minus mx plus 3 है, सॉरी y is equal mx plus 3 है. तो हम y की जगह क्या लिखेंगे,
5 वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में, हमेशा ध्यान रखना m एंड x की जगह लिखेंगे -2 ब्रैकेट में +3, है ना। तो अब हमारे पास में आया 5 इज इक्वल, अब -2 को m से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा -2m। अगर हम ब्रैकेट में नहीं वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये -2 है, इसलिए हमेशा ब्रैकेट में वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो -2m + 3, नाउ -2m, अब ये 3 अननोन टर्म को एक तरफ रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 5 -3 प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 हो गया, 2 इज इक्वल -2m। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2m इज इक्वल 2, क्योंकि ये पूरा टर्म मैंने इधर लिख दिया, ये टर्म इधर लिख दिया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 2/-2, यानी क्या आ गया -1। तो हमने इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, m की वैल्यू आई -1। So third question is we have to find out the linear equations of the following problems. So first problem is, अब substitution method से हमने equations find out करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है the difference between two numbers is 26। अब क्योंकि टू नंबर्स का डिफरेंस बोला है तो we don't know what are the numbers, तो हम क्या करेंगे let the numbers। अब नंबर्स को हम क्या लिख लेते हैं, x and y लिख देते हैं, तो x and y लिख देते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो इक्वेशन में बोला है कि द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स आर 26, तो हम नंबर्स का डिफरेंस कह रहे हैं, तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस करके, तो हम लिख लेते हैं द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज x - y 26। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, इजीली बन जाएगी ये तो। और उसके बाद में बोला कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब वन नंबर इज, इसको हम लिख दिया इक्वल, हमने वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई है, तो वेरी इजीली वी कैन मेक दिस इक्वेशन। अब देखिए x = 3y है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। बाय पुटिंग द वैल्यू, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो यानी हम एक की वैल्यू को दूसरे में पुट करेंगे, चाहे यहाँ से वैल्यू लेके इसमें पुट करें, चाहे यहाँ से इसमें। अब यहाँ पे x = 3y इजीली दिया हुआ है तो हम इसी की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमने लिख दिया इन इक्वेशन 2, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि x की जगह हमने लिख दिया है 3y, हम x की जगह 3y लिख देते हैं, वापस से लिख देती हूँ मैं इक्वेशन 26। अब x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया ब्रैकेट में 3y, क्योंकि बाय इक्वेशन 2 है। 3y - y इज इक्वल कितना आ गया 26। अब 3y में से y माइनस किया, ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, तो 3y में से 1y माइनस हुआ तो 2y इसमें से रह गया रिमेनिंग। और अब 26y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26/2, तो यानी कितनी वैल्यू होगी 13। तो हमने वन नंबर फाइंड आउट कर लिया 13। अब दूसरा जो नंबर है वो हम क्या कहाँ से फाइंड करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x माइनस y की जगह हम क्या लिख देते हैं 13 इज इक्वल 26। तो यहाँ पे आ गया 26 प्लस, अब ये 13 यहाँ पे जाके प्लस का बन जाएगा, है ना। तो 6 and 3 9, तो 39, यानी x इज इक्वल कितना आ गया 39। अब हम अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि x - y इक्वल 26 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। x में से y माइनस करके देख लीजिए, तो x इज इक्वल 39 है एंड y इज इक्वल 13 है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो है, अब इसमें हम इसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो x की वैल्यू हमने 39 पुट की, y की वैल्यू अगर 13 पुट करेंगे तो डिफरेंस 26 आ रहा है, यस आ रहा है। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 39 है इज इक्वल 3 × 13 आ रहा है, यस आ रहा है। तो दोनों हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। सेकंड इसका पार्ट है। सो सेकंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर गिवन, लेट द एंगल्स आर, तो लेट द एंगल्स पहले देख लेते हैं कि क्योंकि हमारे को एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो एंगल्स को हम इमेजिन करते हैं। लेट द एंगल्स आर XY, है ना। अब सप्लीमेंट्री दिया हुआ है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा। सप्लीमेंट्री की क्या जो खास बात होती है कि क्या दोनों का सम जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास में इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ
दूसरी जो बात बोली गई है वो कह रहे हैं कि जो एक एंगल है वो दूसरे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमें जब ये बताया गया कि कोई किसी से जितना ज्यादा है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अगर x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 18 डिग्री। तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। अब सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम एक से दूसरे की वैल्यू पता लगा लेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 18, अब देखिए माइनस वाई है और ये इधर जाके प्लस का वाई बन गया। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री गिवन है। अब x की वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करेंगे हमेशा की तरह, 18 प्लस वाई प्लस अब ये वाला y वैसे का वैसे पड़ा है इज इक्वल 180 डिग्री। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 18 प्लस वाई इज इक्वल 180 डिग्री। 18 प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल 180 डिग्री। अब जो अननोन वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है, बाकियों को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो जो ये 18 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 18, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। कोई जब साइन नहीं होता तो वो प्लस का माना जाता है। तो 2y इज इक्वल कितना आ गया हमारे पास में, 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ गया ये 162 डिग्री। ठीक है, 162 डिग्री आया, यस। अब देखिए y इज इक्वल कितना आ गया, 162 अपॉन में 2। तो अब इसको कटिंग कर देते हैं, 2 8 are 16 एंड 2 1 are 2। तो यानी y की वैल्यू आ गई 81। अब इसको हम किसी में भी पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल 18 प्लस वाई है, तो 18 प्लस 81 हो गया बाय पुटिंग द वैल्यू। अब इससे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इक्वेशन बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय इक्वेशन 3। ठीक है, अब यहाँ पे 18 प्लस 81 आ गया हमारे पास में 99। तो x की वैल्यू आ गई 99। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड आउट की x और y की, 99 एंड 81। नाउ ये जो सेकंड पार्ट था इसका, अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹4,3800। अब देखिए 7 बॉल्स और 6 बैट्स जो भी है उनका जो कॉस्ट है, अगर मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि अगर 1 टॉफी का कॉस्ट आपका 5 रुपीज है और आपने 5 टॉफीज लिए तो कितने रुपीज लगेंगे, 5 into 5 हमें पता है कि। तो इसी तरह से हमने रुपीज पता लगाने। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1। अब देखिए जो हमारे पास में 1 बैट और बॉल है, तो 1 बैट का कॉस्ट हमने इमेजिन कर लिया x एंड 1 बॉल का जो कॉस्ट है हम ले लेते हैं उसको y। ठीक है, अब हमारे पास में बैट और बॉल का कॉस्ट x और y की फॉर्म में। अब हमने देखना है कि 7 बैट्स लिए हैं, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा। जैसे 5 टॉफीज का कॉस्ट कितना होगा, 5 into 5, ऐसे 7 बैट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7 into x, ये 7 बैट्स का कॉस्ट। और ऐसे ही जो बॉल है वो अगर 1 का y कॉस्ट है तो फिर 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6 टोटल मिला के जो उनके रुपीज लगे हैं वो कितने, 3800। अब 3800 रुपीज का ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है इससे। अब सेम ऐसे ही बोला है उन्होंने, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब 3 बैट्स है तो हम 3x कॉस्ट हो जाएगा और 5 बॉल्स है तो 5y हो जाएगा उसका कॉस्ट। और टोटल उसको जो स्पेंड करने पड़ेगा वो 1750 रुपीज कॉस्ट। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गई। अब से हम 1 की वैल्यू दूसरे में पुट करेंगे, 1 किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी से निकाल लेते हैं क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ इक्वेशन है। तो हम देख लेते हैं, तो 3x इज इक्वल कितना आ गया, 1750 माइनस 5y। x की वैल्यू जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको एक तरफ लिखा है हमने। तो फिर अब 3 जो है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा पूरी इक्वेशन के। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन होगी एक तरह से। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि दूसरे से तो हमने वैल्यू निकाल लिया है, उसको फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो कैसे पुट करेंगे, देखिए 7 x की जगह हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस में 6y एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल 3800 एज इट इज लिख रहे हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि कटिंग हो नहीं रही है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं और 7 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर उसको डिवाइड में ले जाएंगे कैसे भी।
तो अब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 1750 माइनस 7 5 35 y अपॉन में 3 एज इट इज रहने देते हैं प्लस में 6y इज इक्वल 3800 एलसीएम ले लेते हैं 7 इंटू 1750 माइनस 35y प्लस अब एलसीएम लिया तो 18y। अब ये 3 पूरे के अपॉन में हो गया क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया इसका। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते तो 0 7 5 35 7 7 49 50 51 52 1 2 2 50 माइनस 35y और 18y। देखिए इसको माइनस, ये माइनस का 35 है, ये प्लस का 18 है, तो कितना आएगा माइनस का 17y। साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करना पड़ता है और साइन बड़े वाले को लगता है। इजिकल में 3800 इंटू 3। अभी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है माइनस 17y इजिकल। अब ये इधर जाके माइनस में रहेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 0 0 8 3 24 3 9 10 11। अब यहाँ पे ये आ जाएगा 1 2 2 5 0। अब इसको सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। 1 2 2 5 0 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 1 1 4 0 0 से, तो हमारे पास में आ रहा है 0 5 8 0 0, तो 850 आ गया। वो भी माइनस का क्योंकि साइन बड़े वाले का लगेगा, तो ये हमारे पास में आ गया 850 एंड माइनस 17y। अब y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 850 अपॉन में माइनस 17, तो 7 5 85 होता है और 50 हो गया ये, यानी हमारे पास में y की वैल्यू जो हमारे पास में आ गई है वो आई है 50। अब इसको हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो x की वैल्यू हम इसमें लिख देते हैं। x इज इक्वल क्या है हमारे पास में ऑलरेडी जो हमने देखा था 1750 माइनस में 5, y की वैल्यू हमारे पास में 50 आ चुकी है, हमने इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में 50 अपॉन में हमारे पास में है यहाँ पे 3, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं 1750 माइनस 5 25 250 आ गया अपॉन में 3 हो गया। अब जब 1750 को 250 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में आने वाला है 1500, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1500 अपॉन में 3। इट मीन्स 3 5 15 500। इट मीन्स हमारे पास में x की वैल्यू तो आ रही है 500 एंड y की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो हमारे पास में है 50। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इसके फोर्थ पार्ट पे। सो इट्स फोर्थ पार्ट इज अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। तो उसका फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं लाइक फिक्स चार्ज इज, जो कि उसने लगाना ही लगाना है, तो फिक्स चार्ज इज आप मान लेते हैं कि ₹X है, और जो उसने पर डिस्टेंस जो चार्ज दिया है वो अभी उन्होंने बोला कि फॉर द जर्नी जो उसने जितने किलोमीटर कवर करेगा उतने देंगे। लाइक इट इज जो दूसरा वाला चार्ज है, जो डिस्टेंस कवर्ड पे चार्ज है वो हम मान लेते हैं y। तो चार्ज ऑन डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड में y ₹y पर किलोमीटर हम ये मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का वो y रुपीज ले रहा है, यानी x रुपीज तो वो ले ही रहा है, लेकिन जो साथ में y रुपीज वो ले रहा है वो किसके लिए कि 1 किलोमीटर के लिए y रुपीज, अगले 1 किलोमीटर के लिए फिर से y रुपीज, इस तरह से। अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, बोल रहे हैं कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखिए 10 किलोमीटर के लिए उसने x रुपीज तो देने ही देने पर्सन ने, 10 किलोमीटर के लिए उसको क्या करना पड़ेगा 10 बार y चार्ज लगेगा, हर किलोमीटर का y चार्ज है तो 10 बार y चार्ज लगेगा, यानी 10y उसको साथ में देना पड़ा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि x रुपीज तो है वो फिक्स चार्ज है, और जो y रुपीज है वो पर किलोमीटर के लिए चार्ज हो रहा है, तो उसको 10y चार्ज मिला। तो टोटल कितना हो गया x प्लस 10y, तो इस हिसाब से उसने दिया कितने रुपीज है 105 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेम ऐसे उन्होंने बोला कि जब वो 15 किलोमीटर के लिए गया, तो वापस से देखिए 15 किलोमीटर के लिए पहले तो वो x चार्ज तो देगा ही देगा, अब 15 किलोमीटर गया है तो उसको कितना y के हिसाब से 15y उसको देना पड़ेगा,
हर किलोमीटर के लिए y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y हो गया। तो टोटल उसके लिए कितने रुपीज लग गए अब हमारे पास में, उन्होंने बोला है 155, तो 155 ये रुपीज लग गए। तो वेरी इजी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, एक से वैल्यू दूसरे में पुट करनी है। तो फिर अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल कितना आ गया, ये 10y उधर चला गया, तो 105 माइनस 10y है, ये बाई इक्वेशन 1 है ना। और अब x की वैल्यू इतनी है कि अब इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इन इक्वेशन 2 हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा। x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है 105 माइनस 10y और प्लस 15y एज इट इज लिखना है हमने, इज इक्वल 155 है। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल 155। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 10y है और प्लस का 15y है, तो कितना हुआ 5y प्लस का, क्योंकि साइन अलग अलग है तो होगा माइनस और साइन बड़े वाले का लगेगा। तो 105 प्लस 5y इज इक्वल क्या आ जाएगा 155। अब यहाँ पे वो माइनस में चला जाएगा इधर, ये जो 105 है, तो 5y इज इक्वल क्या आ जाएगा 155 माइनस 105, तो ये आ गया हमारे पास में 50 रुपीज y अपॉन में 5, यानी ये कितना आ गया 10 रुपीज। यानी जो पर किलोमीटर जो फिक्स जो चार्ज वो ले रहा था हर किलोमीटर के हिसाब से, वो तो 10 रुपीज है। अब हम इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, x प्लस 10y इज इक्वल 105 गिवन है ना। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 10, y की जगह हमने लिख दिया 10, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देते हैं, इज इक्वल 105। तो ये हमारे पास में आ गया x इज इक्वल क्या हो गया प्लस 105, तो x इज इक्वल क्या हो गया 105 माइनस 100 यानी ₹5। तो x इज इक्वल 5 आ गया यहाँ से हमें हमारे पास में वैल्यू, और y इज इक्वल 10 है, यानी फिक्स चार्ज जो हो रहे हैं वो 5 रुपीज है और 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। वो फोर्थ का एक छोटा सा आगे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि अगर x इक्वल 5 जो हमने फाइंड आउट कर लिया, y इक्वल 10 है, नाउ अगर वो 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो देखिए x तो उसको फिक्स रुपीज देने ही है, प्लस में 25 किलोमीटर के 25 इंटू वाई उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना आ गया इसके अंदर, x इज इक्वल लिख दिया 5 एंड 25, y की जगह हमारे पास में 25 और 10 कितना आ गया देखिए 5 प्लस 250 इट मीन्स ₹255। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट इसका पूरा होता है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, यानी न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देते हैं, तो लेट द फ्रैक्शन इज, मान लीजिए x अपॉन में y है, तो अगर हम x में ऐड कर देते हैं 2, यानी हमने न्यूमिनेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर दिए, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है 9/11। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपॉन में पूरे में है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। ये हमारे पास में 11x प्लस 22 इज इक्वल 9y प्लस 18। जो वेरिएबल्स हमको एक तरफ ले जाते हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल 18 माइनस 22, तो यानी हमारे पास में आ गया -4। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साथ में एक और स्टेटमेंट दी हुई है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हम ये ऐसे लिख देते हैं न्यूमिनेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इक्वेशन जो हमारे पास में है कि अगर 3 ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास में न्यू टर्म्स क्या बनेगी, न्यूमिनेटर में भी हमने 3 ऐड किया है, डिनोमिनेटर में भी हमने 3 ऐड किया है, तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन बन जाता है वो है 5/6। तो हम इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल 5 इंटू वाई प्लस 3। तो हमारे पास में जो इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बनेगा 6x माइनस 5y इज इक्वल क्या आ जाएगा 5 3 15 एंड माइनस 18। तो हमारे पास में आ गया 6x माइनस 5y इज इक्वल -3।
तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन बन गई है। अब हमने करना क्या है कि एक इक्वेशन से दूसरी में वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, चाहे x की वैल्यू यहाँ से लेकर इसमें पुट कर दीजिए। देखते हैं। ये जो दोनों इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी पहले, अब ऐसे करते हैं, इसमें से वन से दूसरे के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मैं इसमें से पुट कर देती हूँ। x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 6x इक्वल क्या रहेगा -3 + 5y, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में -3 + 5y अपॉन में 6। तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में -3 + 5y अपॉन में 6, -9y एज इट इज ही पड़ा, ये इक्वेशन 1 है, इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो 11 x की जगह हमने पुट कर दी ये वाली वैल्यू, -9y = -4 आ रहा है। तो अब ये कटिंग तो हो नहीं रही है, तो इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे, पहले माइनस के 33 और प्लस में 11 5 are 55y सॉरी, और माइनस में अब यहाँ पे एक बार एलसीएम नेक्स्ट स्टेप में ले लेती हूँ, -4। नाउ एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे तो ऐसे लेकर नहीं जा सकते, अगर ये पूरे के नीचे होगा तभी हम उधर लेकर जा सकते हैं, और ना ही प्लस माइनस कर सकते हैं तब तक। 55y माइनस में 6 9 54 -4, अब ये पूरे के अपॉन में आ गया है 6। तो अब हम आगे देखते हैं कि -33, अब माइनस प्लस के 55y है, माइनस के 54y है, तो प्लस के y यहाँ से बच जाते हैं, और ये जो 6 है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा -24। तो y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 33, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गया प्लस का 9। तो ये हमारे पास में y की वैल्यू आ जाती है। y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में पुट की जा सकती है। तो -3 + 5 y की जगह हमने लिख दिया 9, 3 + 5y अपॉन में हमारे पास में आ गया 6, तो -3 + 5 9 are 45 अपॉन में 6। अभी आ गया हमारे पास में 42, प्लस का साइन बड़े वाले का लगता है, अलग अलग साइन हो तो करते हैं, x = 7। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई है x = 7 एंड y = 9। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, ये 5th पार्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन थी, अब 6th पार्ट चलते हैं। सो 6th क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। तो हमेशा क्या करना है, जब भी एज के क्वेश्चन आते हैं तो जिनकी भी एज हुई है उसको एक्स और वाई में, प्रेजेंट एज को मान लेना चाहिए एक्स और वाई में, हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। तो जैकब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं एक्स, एंड उसके सन की जो है वो कितनी मान लेते हैं, वो वाई। तो अब उन्होंने बोला कि 5 years साल बाद में, अब आपकी में एज को इमेजिन कीजिए, अब अगर आपकी एज 14 है तो 5 years के बाद में कितनी हो जाएगी, 14 में प्लस 5 करेंगे, ऐसे जैकब की एज कितनी हो जाएगी, तो 5 years hence देख लेते हैं। 5 years hence दोनों की एज लिख लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। जैकब तो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा x + 5, और उसका जो सन है वो कितना हो जाएगा, ये जैकब है, और सन हो जाएगा y + 5। अब उन्होंने जो इक्वेशन दी उसको मैथमेटिकली हम लिखने की कैसे लिखेंगे, 5 years hence द जैकब विल बी 3 times। तो जैकब को लिख देते हैं, ये देखिए ऐसे, जैकब विल बी, मैंने बोला था विल हो, इज हो, वाज हो, तो इसको इक्वल में शो करते हैं। तो जैकब विल बी 5 years hence जैकब विल बी 3 times यानी 3 मल्टीप्लाई 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है। अब 5 years ago जैकब एज वाज, अब 5 साल पहले, 5 years ago यानी 5 साल पहले। अब पहले देख लेते कि होगी कितनी एज, 5 years ago का भी देख लेते हैं। अभी अगर आप 14 years के तो 5 साल पहले कितने के थे, तो जैकब कितने का, 5 साल माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 years माइनस कर देंगे, और उसका जो सन है वो भी कितना हो जाएगा, y - 5। अब यहाँ पे क्या आएगा कि 5 years ago जैकब एज वाज 7 times। अब जैकब एज वाज 5 साल पहले की, जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, 7 times दैट ऑफ हिज सन, हमने उसको एज इट इज लिख लिया। तो ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको हम इजी वे में पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद में उनकी प्रेजेंट एज हम फाइंड करेंगे।
तो इक्वेशन 1 को हम लिख लेते हैं। देखिए x प्लस 5 इज इक्वल, अब 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y, ये 3 इंटू लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में या ऐसे भी लिखोगे तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बना दो, तो 3y प्लस में अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 15, तो यानी x माइनस 3y, ये वाला y इधर आ गया, और ये 50 और ये 5 उधर जाके माइनस का हो गया, तो 15 माइनस ये 15 माइनस 5 कितना हो गया 10। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1 ये वाली है। और ऐसे हम दूसरी इक्वेशन 2 को देखते हैं, सिंपल फॉर्म में पुट कर देते हैं इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5 इज इक्वल 7y माइनस 35, मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस 7y इज इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 35 प्लस के 5 यानी माइनस के 30, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इसमें से वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन 1 से। यहाँ पे देखिए कैसे, x इज इक्वल क्या आ जाएगा 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y आ गया। इससे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल कितना आ गया माइनस 30, एज इट इज लिखा है यहाँ पे, ब्रैकेट में सिर्फ वैल्यू पुट की है x की, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 30, तो 10, और देखिए ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, 3y माइनस 7y इज इक्वल माइनस 30, यानी 10 माइनस 7 में से 3 गए 4y इज इक्वल माइनस 30। अब यानी माइनस 4y इज इक्वल कितना आ गया, देखिए ये 10 हो जाके माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 30 माइनस 10, ये प्लस के 10 इधर जाके माइनस के 10, तो ये हमारे पास में आ गया माइनस 40। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, इधर देखते हैं माइनस 4y इज इक्वल माइनस 40 है, तो y इज इक्वल कितना आ जाएगा माइनस 40 अपॉन में माइनस 4, तो यानी 10, y इज इक्वल आ गया हमारे पास में 10, यानी जैकब के सन की एज कितनी है 10 है। अब इसकी वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास में एक इक्वेशन बनी है, जैसे इसमें पुट कर देती हूँ मैं, यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x यहाँ पे पुट कर रही हूँ मैं, इसी में इसी स्क्रीन पे पुट कर देती हूँ। देखिए x माइनस 5, x माइनस 5 एज इट इज इक्वेशन लिख रही हूँ 7, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि हमारी y की वैल्यू 10 आ गई है, तो हम लिख देते हैं 10 माइनस 5, सिंपल उसको लिखा है सिर्फ इस इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा 70, अब यहाँ पे माइनस ही कर देते हैं, 5 आ गया तो 7 5 का कितना हो गया 35, तो x इज इक्वल कितना आ गया 35 प्लस 5 यानी 40, यानी जैकब की एज तो है 40, जैकब कितने साल का हो गया 40 इयर्स का, और जो उसका सन है वो कितने का हो गया 10 इयर्स का। तो इसी तरह से हमारी इक्वेशन सॉरी हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका 6th पार्ट था, ठीक है, और अभी नेक्स्ट वीडियो